गए। हमारे नेपाली कांग्रेस के नेता खूब भाई हिंदू राष्ट्र में हम लोग भी हैं। आप तो नेपाली कांग्रेस का आदमी है तो आप भी हैं, हम लोग भी हैं आपको साथ में। चलिए ये बात गलत है, इसको में हम लोग समर्थन करते हैं। ऐसे कह करके तो हम लोग जो वहाँ नारा लगाने लगे, नारा लगाते लगाते अंत में जाकर के ये संविधान जब घोषणा हुआ तो संविधान घोषणा होने से पहले भी हम लोग ऐसा आंदोलन किए कि ये संविधान जला देंगे और जलाने के लिए तैयार हो गए। तब अंत में धार्मिक स्वतंत्रता कह करके दिया गया कि बाबा किसी भी धर्म को हत्या नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को नष्ट नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता और मठ मंदिर साधु संत को स्वतंत्रता रहेगा ही। ऐसे कह करके ये संविधान में उल्लेख किया गया था। हम लोग मान गए कि ठीक है, हम लोगों को अपना धर्म कर्म की जो है स्वतंत्रता मिले तो हम लोग मानेंगे। हमारा सनातन जो है उस पर कोई प्रकार को किसी प्रकार को आंच नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम वैदिक हैं, हम ही सनातन हैं, हमारा भूमि सनातन है। हम प्रवचन करके काठमांडू में उन लोगों को ये समझाएं कि पांच तत्व जहां एक जगह जमा हो जाता है, ये पांच भाई कौन कौन? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये पांच तत्व पुरुष हैं। ये पांचों तत्व पुरुष को हजारों हजार शीश है, एक शीश नहीं, ये पांचों विराट है। ये विराट रूप है इनका। इनका मस्तक कितने कोई गणना नहीं कर सकता। क्या सूर्य को किरण को कोई गण सकता है? बोलिए। जब सूर्य नारायण जो साक्षात है उनको किरण को हम नहीं गण सकते हैं तो ये जल को गण सकते हैं हम? ये मिट्टी को कण को हम छुटा छुटा करके गण सकते हैं? तो अब तत्व पुरुष जो है ये कहा पांच भाई तत्व पुरुष जमा हो जाता है तो तीन गुण से हमारे तीन गुण वाली माता है त्रिदेवी। हमारे आदिशक्ति माता वो तीन गुण लेकर के इस पांचों पुरुष को आकर के वो त्रिदेवी तीन गुण में बांध देती है। तीन गुण में इनको बांध देते हैं और तीन गुण में मिल गया तो 5 दिन 8 हो गया। आठों में संघर्ष होता है तो तरंग आता है। अब तरंग आता है तो वहां क्या होता है? 25 प्रकृति कायम हो जाते हैं। अब 25 प्रकृति जो कायम हो जाता है तो जीव को सृष्टि वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो वैदिक सनातन हमारे देश नेपाल है, ये शक्ति पीठ है, ये हमारी माता की गोद है। जिस धरती में हम लोग पैदा लिए हैं ये भूमि 3 लोग 14 भुवन में कहीं नहीं है। ये 3 लोग 14 भुवन में ये जनकपुर धाम मिथिला की मिट्टी ये कहीं नहीं है। जो हमारे ये मिट्टी है ये 3 गुण है, साक्षात 3 गुण है यहाँ। देखिए इसी देश को नाम इसी 3 गुण के आधार पर इसका नाम तिरहुत पड़ा था। इन देश का नाम क्या था? तिरहुत। तिरहुत क्यों कहते थे? यहाँ 3 प्रकार की आहुति, पूजा, आराधना, भोजन, व्यवस्था सब कुछ अभी भी कायम है और सतयुग में भी यही थे। सृष्टि का सबसे पहला देवता जब इन पांचों प्रकृति, पांचों तत्व और 3 त्रिदेवी मिलकर के, त्रिशक्ति मिलकर के 3 गुण लेकर के माता आई। काम, क्रोध और मद ये सब जो आता है तो ये तमोगुण उत्पन्न होता है। तमोगुण से 25 प्रकृति का सृष्टि हुआ। वही 25 प्रकृति अब इतने बड़े विस्तार संसार को जन्म दिया, जिसमें से 1-2 को हम लोगों को भी गणना कीजिएगा जो उसी 25 में से हैं। हम लोगों भी माता के गर्भ से ही पैदा हुए हैं भाई। वही शक्ति ने हम लोगों को पैदा किया है जिसमें
बात को जानिए, माता पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, वो गुरु हैं, वही संस्कारी हैं जो हमको संस्कार दिए हैं। तो सबसे पहला सृष्टि शिव है, जो शिव ने सत्यलोक को स्थापना किए। यहाँ सत्यलोक है कैलाश, हेमंत की द्वार शिव, हिमाचल जो सदा अचल है, कभी नाश नहीं है। चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, दिन हो, रात हो, जब भी जाओ हिमाचल का कभी नाश नहीं है, जो सदा अचल है। और वहाँ शंकर जी का निवास है, वहाँ सत्य लोग हैं, सत्य पुरुषों को वास है, जो कभी नाश नहीं होते हैं, जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, नाना रूप नाना वेश धारण कर सकते हैं। सारी सृष्टि उन्हीं का पैदा किया हुआ है। वही सतपुरुष है जो सतपुरुषों को दाहिना आंख से सूर्य और बाएं आंख से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। यही सूर्य चंद्र से चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, और अपने अपने कर्म द्वारा नाना प्रकार को जीव जंतु में सृष्टि हुआ। लेकिन यही उसी का नाम सतपुरुष है जो सनातन है, जिसका नाम शिव है। इसीलिए सत्यलोक कैलाश धाम है। और देवनगरी पहाड़ जो है, हमारे बीच में जो पहाड़ है वो देवनगरी है, इंद्रलोक है। वहाँ इंद्रासन है, इंद्रलोक है। हम तराई में रहते हैं, हम तराई में रहते हैं। हमारे मिट्टी बहुत कोमल है, हम जनकपुर को निवासी हैं। हम नीली आश्रम में रहने वाले, नीली कानन में रहने वाले, नीली ऋषि की वंश में उत्पन्न होने वाले अराग ऋषि जनक की कन्या सीता की चरण कमल की पुजारी बन करके, शक्ति को उपासना करके हम लोग यहाँ निवास करते हैं जनकपुर में। देखिए, इस तीनों को तीन गुण सदा सर्वदा कायम है। हिमालय में जाइएगा तो आपको स्नान करने का कोई जरूरी नहीं है, वहाँ सत्यलोक है। वहाँ भोजन पकाने के लिए जलावन नहीं मिलेगा, वहाँ पीने के लिए पानी पीजिएगा तो कटवा करके मर जाइएगा। वहाँ शिव का नाम ही आहार है, शिव का प्रेम ही वहाँ जो है सो पूजा है। शिव की चरणों में अगर आपकी हृदय में प्रेम है तो सब कुछ आपको ऐसे ही आनंद रहे। वहाँ सत्य पुरुष है, सत्य लोग है। वहाँ ये असत्य चीज नहीं मिलेंगे जो हम ढूंढने जाते हैं, जो यहाँ ढूंढते हैं। जो चलो भाई अपने खेत में केसौड़ है, बाड़ी में बैठ है, हम अभी भी फलहार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सो नहीं है। वहाँ तो केवल सत्य है, ये सब वस्तु असत्य है, तो ये सब नहीं। और दूसरी बात, ये काठमांडू जो इसको कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, आप चलिए, अभी भी जाड़ होगा, बैसाख में भी जाड़ होगा। वहाँ एक टाइम स्नान होता है, एक टाइम और पूजा होता है, और रात में बाजार लगता है। इंद्रासन का बाजार रात में लगता है ना। तो वही अभी भी पहाड़ में बाजार रात में लगता है, सुबह होते होते बाजार नहीं रहता है। ये वही भूमि है। ये हमारे मिथिला जो है, यहाँ 3 टाइम आरती होता है। सुबह में साधु आरती करते हैं, और फिर 12 बजे में स्नान करके फिर आरती करते हैं। नहीं कुछ करते हैं तो कहते हैं भगवान को सिंहासन पर सार पान पोछ कर दो, और नया जल जो है सो भगवान को समर्पित कर दो। जल कमती में बदल दो, तुलसी जल रख दो। दोपहर में भी होता है, और शाम को फिर संध्या आरती होता है। तो जो तीनों गुण का आगर है, ये हमारा तिरहुत देश जो है, यहाँ 3 टाइम होता है। यही महाभारत में जो है तो भीमसेन को भेजा, पंडित को बुला करके लाओ कैलाश से। तो पंडित को बुलाने के लिए कैलाश में, तो पंडित जी जो है तो मड़ुआ का जो है तो आटा का जो है तो लई जैसे बना करके, और वो भोजन कर रहे थे।
तो भीमसेन ने देखा, कहा पंडित जी भ्राता श्री धर्मराज का आदेश है कि पंडित को बुला करके ले आओ कैलाश पर्वत से, तो आप चलिए, आप ही के द्वारा हमारा राजस्व यज्ञ होगा। के लिए मिलता ही रहेगा, आता ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, यही हमारा धर्म और ये कर्तव्य है। इसीलिए इसको सनातन कहा जाता है। ये सनातन में यही है। अब मान लीजिए चंद्रवंश में राधा कृष्ण बन करके आए, द्वारकाधीश बन गए। चंद्रवंश में राजा गौतम बुद्ध अंतिम राजा है कलयुग में। जिस समय से गोपाल वंश की राजा जो राज करते रहा इस नेपाल में, तो अंतिम राजा श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं कि चंद्रवंश का अंतिम राजा जो है सो गौतम बुद्ध है। अब देखिए गोपाल वंश में अपने प्रजा के हित के लिए कितनी त्याग है। जो पांचों पांडव ने महाभारत करके राज आर्जन किया, लेकिन राज आर्जन कर लेने के बाद पांचों भाई में ऐसा ज्ञान और वैराग उत्पन्न हुआ जो कहा, जो भाई राज करने से ही महापाप को